Good morning, student. Class 10, episode number 1. Exercise 8.2. Today we are going to start exercise 8.2 as a topic is trigonometric ratio of some specific angles. Okay, that is some particular angles. In a previous episode, I completed exercise 8.1 and topic is state that trigonometric introduction of trigonometric ratio. Okay, that is trigonometric ratio chapters exercises. Today we are going to this exercise start, and first of all I will convince about basic concept and as a trick formula use, okay, in this given exercise. Okay, now start the trick concept trick formulas. Okay, today I will discuss about a specific angle, some type of the specific, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. क्लियर? ओके, तो हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये स्पेसिफिक एंगल है. इसी एंगल्स पर हम लोग 6 नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस सब का हम लोग डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दैट इज साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, इस सब का वैल्यू कितना होगा. ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे. ओके, क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट के लिए. तो देखिए, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग एंगल मेजरमेंट किया, एंगल ए. यहाँ से एंगल का आपका स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, 30 डिग्री स्पेसिफिक एंगल लिया गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degree. Clear? After angle A, that is इसके रिप्लेस में हमारा sin A हो जाएगा. Afterwards cos A, then after tan A, and afterwards cosec. यहाँ here cot A, sec A, cosec A. Clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल sin 0 डिग्री ए, देखिए ए के प्लेस में 0 डिग्री आप इक्वेट करते हैं, तो साइन 0 डिग्री दैट इज 0 हो गया. साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2, साइन 45 डिग्री दैट इज 1/√2, साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2, साइन 90 डिग्री दैट इज 1. ओके, आफ्टरवर्ड्स cos 0 डिग्री दैट इज 1, cos 30 डिग्री दैट इज √3/2, cos 45 degree that is 1/√2, cos 60 degree that is 1/2, cos 90 degree that is 0. Okay, afterwards next tan that is 0/1, 0, tan 0 degree 0, and tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 degree that is infinitive, 1/0 equals to infinitive. Okay, जब डिनोमिनेटर में 0 कंटेन करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव होगा. क्लियर? आफ्टरवर्ड cot थीटा, cot 0 डिग्री दैट इज इन्फिनिटिव, 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटिव. cot 30 डिग्री दैट इज √3, cot 45 दैट इज 1, cot 60 डिग्री 1/√3. ओके, cot 90 degree that is what, cos y 0/1 that is 0/1 equals to 0. Clear? Afterward next sec that is cos e here, sec 0 degree that is 1, sec 30 degree that is 2, sec 45 degree that is √2, sec 60 degree that is here, sec 60 degree, sec 30 degree that is 2/√3, and sec 60 degree that is 2, and sec 90 degree that is 0 na, sec 90 0/1, 1/0. Do not define, that is infinitive. Afterwards cosec 0 degree that is 0/1, 1/0, infinitive. cosec 30 degree that is cosec 2, cosec 45 degree that is √2, cosec 60 degree that is 2/√3,
cosec 90 दैट इज 1। तो ये हमारा वैल्यू चार्ट हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स का हो गया, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स यहाँ से हम लोग ट्रिक निकालते हैं। देखिए फर्स्ट वाला का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ काउंटिंग करते हैं, 0 से होल नंबर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 हो गया 4, ओके। और सभी को एक 4 दे देते हैं, सभी को मैंने एक 4 दिया, 4 देंगे, ये सभी को एक रूट दे दिए, ये रूट एक दे दिए, ये भी एक रूट और ये भी एक रूट हो गया, ओके। आप देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, 0/4 कितना होता है 0, यानी sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 0 हुआ, और 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट इज 1/2 हो जाएगा आपका, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, तो हमारा sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। sin आपका देखिए यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 दैट इज 1/√2 आया। 1/√2 किसका वैल्यू होता है आपका cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का वैल्यू। और देखिए यहाँ से आपका 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और √3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो √3/2 दैट इज sin 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ 4 4 कैंसिल, √1 दैट इज 1, तो sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या होता है रिवर्स होता है, देखिए ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हुआ देखिए 1, फिर आपका ये आ गया 30 डिग्री के प्लेस में √3/2, फिर आपका 45 डिग्री 1/√2 हो गया, फिर देखिए आपका 30 डिग्री sin 30 का वैल्यू 1/2 था, तो यहाँ क्या हो गया आपका cos 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक है। और sin 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो cos आपका 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। आप sin देखिए 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 था, तो cos आपका cos क्या हो जाएगा cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आता है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan निकल जाएगा, 0/1 क्या होता है 0 होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना आएगा, कैंसिल करके 2 2 कैंसिल 1/√3 आएगा। अब इनको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा, इनको डिवाइड कर दीजिए तो 2 2 कैंसिल √3 आएगा, इनको डिवाइड कीजिए तो 1/0 दैट इज इंफिनिटिव, डू नॉट डिफाइन, ओके। आफ्टरवर्ड cot देखिए, cot हम लोग लेके चलते हैं, तो cot क्या हुआ tan का रेसिप्रोकल, ठीक है। इसी को देखिए, इसको यहाँ से खींच के लेते हैं, रिवर्स करते हैं, तो इंफिनिटिव हो गया, उसके बाद क्या √3 है, तो tan आपका cot 30 डिग्री √3, आफ्टरवर्ड्स tan 45 का 1 था, cot 45 का भी 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/√3 का tan 30 का, तो cot 60 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, तो आपका हो जाएगा cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारा sec आता है, तो sec में क्या हो जाएगा हमारा, तो sec हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1 होगा, sec यहाँ देखिए √3/2 का रेसिप्रोकल कितना 2/√3 हो गया, आपका 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा √2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2 हो गया, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज इंफिनिटी, यानी sec 90 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी हो गया। नेक्स्ट cosec, अब cosec क्या होगा sin का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 0 आपको 1/0 होगा दैट इज इंफिनिटी, और 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज हो गया 2/1, यानी आपका cosec 30 का वैल्यू 2 हो गया। और उसके बाद cosec का हो गया आपका 45 डिग्री वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल क्या √2 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा इसका, और इसका 1/1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट चले हम लोग। अब थोड़ा मैन हम लोग बेसिक में चलते इसको याद करने के लिए, आपको सिर्फ मेन चीज 3 चीज याद रखना है, इसमें से ध्यान रहे, ठीक है। वो 3 चीज क्या है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड cos एंड थर्ड tan हो गया। बाकी तो समझते ये तीनों रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल आपका cosec हो गया, cos का रेसिप्रोकल sec हो गया, tan का रेसिप्रोकल cot हो गया, ओके क्लियर। तो यहाँ देखिए इरेज करता हूँ मैं, और आप लोगों को एक चीज आगे ट्रिक समझाता हूँ। ये तो लॉजिक वाइज मैंने फॉर्मूला आप लोगों को समझाया, कैसे लर्न कीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग देखिए, अब हम लोग ट्रिक में यूज करते हैं जिसको हम लोग पाल्म रूल बोलेंगे, पाल्म रूल। पाल्म रूल क्या था आपको मैं आप लोग प्रूव करने सिखा रहा हूँ, पाल्म रूल, ओके। तो देखिए हमारा ये हैंड हुआ, ये हैंड ये पाल्म है हमारा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा फिंगर होता है जी, ये आपका लिटिल फिंगर, ये कौन सा फिंगर हो गया रिंग फिंगर,
मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब हो गया। तो लिटिल फिंगर सबसे छोटा हो गया, तो लिटिल फिंगर के लिए क्या हो गया, लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर यानी इसको हम लोग 0 डिग्री मेजरमेंट करेंगे, इसको 0 डिग्री। फिर आपका हो गया ये रिंग फिंगर, यानी रिंग फिंगर क्या हो गया, रिंग फिंगर दैट इज 30 डिग्री हो गया। ओके, ये रिंग फिंगर। मिडिल फिंगर दैट इज 45 डिग्री, मिडिल फिंगर ये हो गया 45 डिग्री। अब आता है ये इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर को मेजरमेंट किया गया 60 डिग्री, और लास्ट थंब, थंब दैट इज 90 डिग्री, थंब 90 डिग्री लेफ्ट किया गया। ओके, क्लियर। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब इस थंब रूल के हिसाब से, ठीक है, ये 0 डिग्री से। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले हम लोग साइन का चलते हैं, साइन एंगल का निकालेंगे। तो साइन के हिसाब से एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओके, साइन इक्वल्स टू साइन थीटा यानी साइन एंगल, यहाँ पर कोई भी एंगल रहेगा, चलिए हम लोग थीटा लीड करें, साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। ये एक ट्रिक, ये आपका कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, ये आपका लिटिल फिंगर हुआ ना, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो लिटिल फिंगर देखिए ये है 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। बताइए फिंगर बिलो, मतलब इस फिंगर को ले रहे हैं तो इसका बिलो, इसके नीचे में कितने फिंगर है, एक भी नहीं, 0 डिग्री है। तो आपका यानी साइन 0 डिग्री का निकालना चाहते हैं, इसके नीचे भी फिंगर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, फिंगर बिलो, फिंगर बिलो के नीचे कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाई 2, फाइनली कितना है, 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ। इसी तरह हमारा साइन 30 डिग्री आता है। अब देखिए ये 30 डिग्री हुआ, ठीक है, इसके नीचे कितने फिंगर है, एक फिंगर, ओनली वन फिंगर, दैट इज रूट अंडर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली कितना 1/2 हो गया। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब आगे देखते हैं, देखिए इस फिंगर की, ये फिंगर हो गया 45 डिग्री ना, ये कितना होता है 45 डिग्री, तो 45 यानी आपका साइन 45 डिग्री। अब देखिए इस 45 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, 2 फिंगर है, दैट इज कितना हो गया √2 डिवाइडेड बाई 2। इसको रैशनलाइज करने जाइए, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने जाए तो फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा 1/√2 मिलेगा, याद रहे। ओके, साइन 45 के बाद साइन 60, ये साइन 60 है, ठीक है, इसके नीचे कितने फिंगर 1 2 3 हो गया, तो दैट इज हो गया साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 में कितना फिंगर हुआ, 3 फिंगर ना, तो √3/2 हो गया, 3 फिंगर है तो √3/2 इतना हो गया। अब आते हैं साइन 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री थंब ये हुआ, तो 1 2 3 4, इसके नीचे कितने फिंगर है, 4 फिंगर है, तो आपका रूट अंडर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, दैट इज रूट अंडर 4 का इतना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 होगा, 2/1, 2/2 दैट इज 1 हो गया। ये साइन का निकल गया। इसी तरह हम लोग आगे निकाल सकते हैं किसका, कॉस का। तो साइन कॉस और टेन आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो देखिए आप हम लोग चलते हैं थोड़ा कॉस की ओर। तो कॉस के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर फिंगर above डिवाइडेड बाई 2, फिंगर above डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब किसको, इसी पालो रूल का यूज कीजिए। देखिए लिटिल फिंगर 0 डिग्री यानी cos 0 डिग्री, ठीक है। तो इस लिटिल फिंगर के ऊपर में, above में से ऊपर, तो 1 2 3 4 है, ऊपर में कितना हो गया आपका 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2/2 कैंसिल हुआ, कितना है 1 है। इसी तरह आपका cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, इसके ऊपर कितने फिंगर 1 2 3 है, तो क्या हो गया आपका √3/2 हो गया। cos हो गया 45 डिग्री, तो देखिए इस फिंगर 45 ये है ना, 45 के ऊपर कितने फिंगर 1 2, तो ये हो गया √2 डिवाइडेड बाई 2, रैशनलाइज कीजिए तो 1/√2 आएगा। अब cos हो गया 60 डिग्री, cos 60 मींस ये हो गया 60 डिग्री, इसके ऊपर कितने फिंगर, एक ही फिंगर, तो √1 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 2 ना, 1/2 आएगा।
इसी तरह tan कितना हो गया आपका, tan 90 डिग्री, नहीं sin 90, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो आपका देखिए ये 90 डिग्री, इसके ऊपर कितने फिंगर है, एक भी नहीं है यानी 0, तो 0/2 दैट इज कितना है 0 यानी 0 आया। तो इस तरह से हमारा cos का भी हो जाता है। अब आते हैं हम लोग tan का फॉर्मूला, tan का ट्रिक। तो tan के हिसाब से चला जाए तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका, tan हो गया रूट अंडर फिंगर अबव डिवाइडेड बाय रूट अंडर फिंगर बिलो। ठीक है, फिंगर अबव डिवाइडेड बाय फिंगर बिलो। आपका tan थीटा का फॉर्मूला, ये tan थीटा का स्पेसिफिक एंगल से निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं tan 0 डिग्री से। ठीक है, आप थोड़ा ये पाल को पलट लीजिए, इस तरह से उल्टा कर देंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ये लिटिल फिंगर वही रहेगा। लिटिल फिंगर कितना स्टार्ट होता है, सबसे लिटिल फिंगर में 0 डिग्री स्टार्ट होता है। तो tan 0 डिग्री, तो बताइए पहले क्या रूट अंडर फिंगर अबव बोला, तो इसके ऊपर कितने फिंगर है, एक भी नहीं है, 0 है, तो 0 हो गया डिवाइडेड बाय फिंगर बिलो, इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर 1 2 3 4 है, तो कितना हो गया रूट अंडर 4 यानी 0/2 दैट इज कितना है 0। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। tan 30 डिग्री, tan 30 में देखिए आपका tan 30 कौन, ये 30 डिग्री हो गया, इसके ऊपर कितने फिंगर एक है, तो रूट अंडर 1 हो गया डिवाइडेड बाय इसके नीचे कितने फिंगर 1 2 3 हो गया, 1/√3 हो गया। ओके, tan आफ्टर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 45 में देखिए 45 कौन हो गया, ये 30, ये आपका हो गया ये 0 डिग्री 30 45 हो गया, तो 45 इसके नीचे के इसके ऊपर कितने फिंगर 1 2 है, ये हो गया आपका √2। ठीक है, अब ये इसके नीचे कितने फिंगर है, इसके नीचे 2 फिंगर कैंसिल हो गया 1 आया। ठीक है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 में आपका क्या होता है tan 60 देखिए कौन हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 ये आपका इंडेक्स फिंगर tan 60, इसके ऊपर कितने फिंगर 1 2 3 है, तो ये हो गया √3, और इसके नीचे कितने फिंगर है, इसी के नीचे 1 फिंगर है यानी 1, ये tan 60 tan 90 डिग्री, इसके ऊपर कितने फिंगर है, इसके ऊपर में एक भी नहीं है यानी 0 हो गया डिवाइडेड बाय इसके नीचे कितने फिंगर 1 2 3 4 है, तो tan 90 का वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया, tan 90 का वैल्यू 0 हो गया ना, 90 का 0 होगा देखिए, तो tan 90 में क्या हो गया sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री यानी 1/0, इंफिनिटी होना चाहिए ना जी। tan 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री यहाँ है, इसके ऊपर कितने फिंगर 1 2 3 4 हो गया ना, तो ऊपर में ये 4 हो गया और ये हो गया 0 हो जाएगा। ओके, जिसका वैल्यू क्या आएगा आपका हो गया 2 डिवाइडेड बाय 0 यानी इनफिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफिनिटी होगा। तो इस तरह हमारा 3 ट्रिक्स था हम लोग, साइन कॉस और tan। साइन का क्या हो गया आपका रूट अंडर, आपका हो गया साइन का हो जाएगा रूट अंडर, साइन का क्या रूट अंडर आपका फिंगर से बिलो डिवाइडेड बाय 2, और सेकंड कंडीशन में आपको बोला गया फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो गया। ठीक है, आपका देखिए साइन का हो गया, अब कॉस का क्या हो गया फिंगर अबव डिवाइडेड बाय 2 हो गया, फिर रूट अंडर फिंगर अबव डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और tan थीटा का क्या होगा रूट अंडर फिंगर अबव डिवाइडेड बाय रूट अंडर फिंगर बिलो हो गया। ठीक है, इसके साथ आप क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे डिग्री याद रहना चाहिए, उसका ब्रेक करना आप लोग इजी हो जाएगा। देखिए sin 45 डिग्री मतलब निकालना होता है, sin 45 1/√2 हो जाता है इंटू cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया, sin 30 1/2 हो गया ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम ले लीजिए,
तो 2√2 हो जाएगा, दोनों में है। अब रूट ये कैंसिल, ऊपर में बचा √3 + 1 बचा, ठीक है। अब इसका रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिनोमिनेटर का क्या है, √2 है ना, तो √2 को ही ध्यान देना है। कितना हो गया, √2 डिवाइडेड बाई √2, और √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √6 हो गया प्लस √2 हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2, √2 कितना हो गया आपका, √2 इंटू √2 दैट इज 2, ओके। यहाँ 2 हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज √2 प्लस √6 अपॉन 4 हो गया। तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। दिस इज आंसर। इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आप कर ले लेते हैं, 1 नंबर का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो sin 30 दैट इज 60 √3/2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 इंटू sin 30 1/2। अब क्या करते हैं, √3 दैट इज 3/4 हो गया माइनस 1/4 हो गया, यानी 4 3 माइनस 1 दैट इज 2/4, कैंसिल आउट 1/2, दिस इज आंसर। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को कंप्लीट करता हूँ। अगले एपिसोड में क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।